सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनाऊ मगी मृत देख दिया से। सिय समीप जा मत जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। बार बार सब लागई पाए, काई वचन मृद सरल सुभाए। ये राजकुमार विनय हम करई, प्रिय स्वभाव कछ पूछत नहीं। राजकुमार दो सहज सलोने, इन तिलई दुति मरकत सोने। श्यामल गौर की छोर बर, सुंदर सुषमा शरद सरणी नाथ मुख, शरद सरो। भगवान राम की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वर्णन ही न जाई मनोहर जोड़ी। उनकी जोड़ी की मनोहरता इतनी ज्यादा है, इतनी सुंदर है कि उसका वर्णन करना ही संभव नहीं हो रहा है। और राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन और मति लाई। इनकी सुंदरता को जो गांववासी हैं वो तन से और मन से, चित और मन और मति, बुद्धि भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम देख तो कुछ रहे हैं, भागवत कथा में बैठ जाते हैं, व्यासासन की तरफ निगाह रहती है और खोपड़ी कहीं और चल रही होती है। सब चित वही चित मन और मति, ये तीनों चीजें भगवान की तरफ देख रही हैं, उनका मन कहीं भी इधर उधर नहीं भाग रहा है। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृगी मृग देख दिया से। ऐसी आंखें थक गई जैसे मृग और मृगी कहीं किसी घिराव में घिर गई हों और फिर थक जाएं कि अब हम भागें किधर, कहाँ जाएं, कैसे करें। ऐसे ही नार स्त्री पुरुषों की आंखें ऐसी थक गई भगवान का दर्शन करते करते कि अब वो क्या देखें, क्या करें, क्या न करें। ये दर्शन हमारी आंखों के आगे ही बनी रहनी चाहिए। और सिय समीप गाम तिय जाई, पूछई नहीं अति स्नेह सकुचाई। माताओं के स्वभाव के बारे में कुछ वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है कि जहाँ कहीं भी जनानी दिखे तो सबसे पहले पूछे कि भैया कहाँ की हो तुम, क्या हो, कितने बच्चे हैं, कौन क्या है, घर में कौन है, ये से स्वभाव होता है। तो ऐसे ही गांव में जो गई हैं तो जो गांव की स्त्रियां हैं वो अत्यंत स्नेह के साथ में और बहुत ही चित्त में संकोच करते हुए, क्योंकि शहर और राज परिवार से जुड़े हुए लोग बाग और गांव वासी जब उनसे बात करते हैं तो
उसकी जो संकोचता होती है गांव वालों की कि भैया कोई ऐसी भूल नहीं हो जाए हमसे जिससे इन्हें बुरी लग जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए, तो पूछत अति स्नेह सच्चाई, अत्यंत स्नेह के साथ संकोच है, महाराज हम जरा कुछ पूछें। ऐसे ही हो रहा, बार बार सब लाग ही पाए, जानकी जी के चरणों को पकड़ रही हैं और क्या कह रही हैं, काई बचन मृदु सरल सुभाए, स्वभाव सही सरल वचन। ऐसा नहीं है कि उन वचनों को सरल करने के लिए कोई अलंकार जोड़ के कोई जुगत बनाई हो, जुगत नहीं बनाई है, सरल सहज सरल। एक तो किसी से पूछना, बोले कौन है रे, तो तू कौन है, और एक ये है कि उनकी भाई साहब आप कैसे हैं, आप कौन हैं। तो ये जो सहज जो पूछने की कि आप कौन हैं, ये सहजता से पूछना, एक लठपने में पूछना, तो ये कहाँ ही वचन में तो सरल सवाए कि राजकुमारी विनय हम करें, हम आपसे विनय करती हैं। ये जीवन की सरलता का लक्षण है। किसी से कुछ पूछना हो तो भैया मैं थोड़ा सा गलत हूं तो बता देना, मेरे चित्त में बड़ी इच्छा है। तो राजकुमारी विनय हम करें और तीय स्वभाव कछ पूछत डरें, स्त्री स्वभाव होने से आपसे कुछ पूछते हुए हमें डर लगता है, क्योंकि स्त्रियों को तो सहज स्वभाव में ही सामाजिक रूप से किसी से कुछ पूछने बोलने का अधिकार समाज नहीं देता था, इसलिए जो है तीय स्वभाव कछ पूछत डरें, स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, हम आपसे ये सवाल पूछ रही हैं तो इसलिए जी हमारी अगर भूल हो तो इसको क्षमा कर देना, और बिलग न मानव जात गंवारी, हमें तो गंवार समझ के आप गलत बात मत मानना और हमारी बात जो है उसका जवाब आप देना। राज कुंवर दो सहज सलोने, इनते लई दुती मरे कृत सोने। ये जो दो राजकुमार हैं आपके साथ में, ये तो ऐसे सोने चांदी के से चमक रहे हैं, मरकत सोने, और देख के तो ऐसा लगता है कि सोने और चांदी ने भी इनके शरीर से ही चमक दी हुई है। इतने भारी अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं जो गांव वासी उनके स्नेह और उनके प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन करना कोई समझना सहज काम नहीं है। किसी को जब हम अत्यंत बड़ाई देते हैं तो उसे बड़ाई देने में हमारे चित्त में उनके प्रति जो स्नेह होता है वो बड़ाई दिलवाता है, और नहीं तो क्या होता है, अरे वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। एक बात याद आती है, जिन दिनों रामलीला में हमारे चित्रशाला वाले सोहनलाल जी एक्टिव थे और कभी उनके सामने कोई ऐसी बात आती थी कि लीला प्रसंग में ऐसा ऐसा बाबूजी कहते थे कि भाई ऐसा 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 कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो सोहनलाल जी छूटते ही क्या कहते, अरे वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, ऐसा कहते थे। तो ये जो वो कुछ नहीं वाली बात, और एक ये कि हमें जिसके प्रति श्रद्धा है उसके प्रति हम सब कुछ बात को अतिशयोक्ति तक ले जाके और कह देते हैं कि राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लई दुती मरकत सोने। सोने चांदी ने भी इनसे चमक लिए, इतने सलोने हैं ये तो। और श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन, सुषमा की सीमा है, शोभा की सीमा है, एक श्यामल है और एक गौरव है। शरद सरोरुआ नाथ मुख, शरद सर्व शरद सर्वरी नाथ मुख, शरद सरोरु में चेहरे की अपीयरेंस से ठंडे हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान नेत्र भी ठंडे हैं, चेहरा भी ठंडा। एक तो रौद्र मुख हो है, एक सामान्य मुख हो और एक ठंडा मुख हो कि जिस मुख को देख के ही ऐसा लगे कि ये वास्तव में
ऐसे जने के इनके स्वभाव में प्रेम सहजी बसा हुआ शरद सरोवर में। और फिर आगे की बात है, कोट करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये श्यामल और गौर आपके कौन है? माताओं की सही आकांक्षा होती है कि किसी महिला के संग यदि पुरुष हैं तो उनसे इनकी क्या रिश्तेदारी जुड़ती है, ये सहज जानने की। बच्चे हैं तो ये बच्चे कौन के हैं, इनके हैं किसी और के हैं, ऐसी सही भावना को लेते हुए कोटि मनोज लजा बनिहारे सो के कहूँ को आही तुम्हारे, तुम्हारे कौन है हे सुंदर मुख वाली सीता जी, आप बताइए वो आपके कौन है? सुनी सने मैं मांझो लवानी सकुची सिया मन माओ मोसो कानी। उनकी स्नेह युक्त वाणी को सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संकोच हो गया। किसी भी पत्नी से उसके पति के बारे में पूछो तो थोड़ा समाज में बताने में चित्त में संकोच तो पैदा होता ही है, और पुराने टाइम में तो बहुत ही होता था। अब तो कोई बात ही नहीं है, पत्नियां भी पति को नाम लेके ही बुलाती हैं, तो कोई वैसे संकोच वाली बात नहीं है। लेकिन पुराने टाइम की बात है तो उस टाइम में सकुच सी ये मन माऊ मुस्कानी, अपने मन में भीतर भीतर हंसने लगी कि भाई इनके में मैं इनकी आइडेंटिटी को कैसे डिस्क्लोज करूं और कौन से शब्द इस्तेमाल। तिनाही बिलो और उनकी तरफ देख के और फिर धरती की तरफ नीचे गर्दन करके देखने लगी। बड़े संकोच में पड़ गई क्योंकि पति पत्नी का संबंध है। दो सकोच सकुचते वर वर्णी, अपने वर को देख के वर्णी जो है संकोच में पड़ गई है। और सकोची सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुरा बचन पीका बयानी। बड़े सुंदर नेत्रों वाली सीता जी बड़े संकोच से बहुत ही मधुर कोयल के से मधुर वचन बोली। और सबसे पहले किसका परिचय दिया? से
बड़े सुभगे, सब तरह से उजले हैं, कहीं से भी उनके तन में, मन में, विचार में कहीं भी कोई ऐसापन नहीं है जो कि गोरा ना हो, बिल्कुल सफेद उजला साफ सुथरा नहीं हो। उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे छोटे देवर हैं। अब देवर की बात तो बता दी, अब अपने पति की बात को बताने के लिए सीता जी ने कैसी समझदारी से लीला करके और बताया, बहुरी बदाना भी दो अंचल ढाकी, और फिर क्या करा, अपने साड़ी के पल्ले से मुंह को ढक लिया। मुंह को ढकने का मतलब रेफरेंस देते में चित्त को कुछ संकोच हो रहा है। बहुरी बदन भी अंतल ढाकी और पियतन चितई, यूं ढक के और फिर आंखों से जो पियतन चितई यूं देखा, आंचल के ओठ में और टेढ़ी निगाह करी और पियतन चितई भौं करी, वहां की भौं टेढ़ी करके ऐसे इशारे में समझा दिया। कंजन मंजू तिरछे नैनन तीछे तिरछे तिरछे करके और निज पति नहीं कहे उसी सेननी, निज पति नहीं कहे उसी सेननी, इशारे से ही कह दिया कि ये मेरे पति हैं। ऐसा सुन के भाई मुझे सब गाम भर उठी और रंकन राय रास जन लूटी। सब लोगों को तो ऐसा लगा कि देखो कैसे इशारे से, कितनी समझदारी से इन्होंने बात कह दी, जैसे गरीब को किसी राजा का खजाना मिल गया हो। और ऐसा करके अब सब लोगों को जब ये रेफरेंस मिल गया, उन्होंने वहां विश्राम भी कर लिया, लोगों की बात सुन भी ली, अपनी बात सुना भी दी। तब क्या हुआ कि अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहियसी सदा, सुहागिन हो तुम जब लगी मही अही शीश। जब तक ये पृथ्वी इनके क्या नाम है शेषनाग के चेहरे पे सिर पे विराजमान है, तब तक आप जो है, जब तक ये पृथ्वी है तब तक आप अपने पति को प्यारी हो। और कर क्या रही है, उनकी क्रिया भी विशेष विवरण की है। अति सप्रेम सिय पाए पड़ी, पहले पाए पड़ती है और फिर आशीर्वाद देती हैं। ये पाए पड़ना और आशीर्वाद व्यवहार जगत के हिसाब से तो दो अलग हो गए। भाई पाए उनके पड़ते हैं जो हमसे छोटे हैं, और आशीर्वाद उन्हें, पाए उनके पड़ते हैं, पाए वो पड़ते हैं जो हमसे छोटे हैं, और आशीर्वाद वो देते हैं जो बड़े होते हैं। लेकिन वो तो दोनों ही काम कर रही हैं, पाए भी पड़ रही हैं और आशीर्वाद भी दे रही हैं। ये पाए पड़ना उनके उस आदर का सूचक है, और आशीर्वाद देना उन गांव वासियों के उस बड़प्पन का सूचक है कि बड़प्पन के सूचक में
गांव वासियों ने आशीर्वाद दिया, हमने आपके इतने सुंदर दर्शन करे हैं, ऐसे दर्शन हमें जन सिंगल वासिन भयों गिरिवत सुलभ प्रयाग के सिंगल वासियों को जो है लंका में रहने वालों को प्रयागराज के जो है दर्शन हो गए हो, प्रयाग मिल गया हो। ऐसे जो अपने भाग्य को जो सराह रहे हैं तो वो लोग उस अपने भाग्य की सराहना को लेके और बहुविधि दें आशीष और सदा सुहागन हुई तुम जन लगी मही आशीष। जब तक जो है पृथ्वी शेषनाग के माथे पे विराजमान है तब तक आप सौभाग्यवती बनी न। और फिर आगे की बात और कहना, पार्वती सम पति प्रिय हो देवी न चाणव हम पर जो। पार्वती समापति प्रिय हो देवी न चाणव हम पर जो। उन्हीं पुन दीनाया करिया कर लकी सी दर्शन देव जानी निज दासी। लकी सी सब प्रेम पार्वती मैया के समान आप पति को प्यारे हो, लेकिन हमारे ऊपर अपना स्नेह मत छोड़ना। अब स्नेह कैसे नहीं छोड़ना, बोले स्नेह तो कैसे नहीं छूटेगा, पुण्य पुण्य विनय करिए कर जोड़ी। आपका स्नेह हमारे ऊपर है, इसका क्या होगा, जो ही मार्ग फिरिए बहुरी। यदि आप इधर से फिरे तो अपनी दासी समझ के हमें दर्शन देना। यदि आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका हमारे ऊपर स्नेह है और आप अपने इस स्नेह को छोड़ना नहीं। और सीता जी ने सब लोगों को उस प्रेम की प्यास से इतना कहना चाहिए उत्तेजित, इतनी प्यास जो प्यास जोर की लगती, लकी सी सब प्रेम प्यासी। हाय भगवान, इन लोगों का स्नेह से स्नेह, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो मधुर वचन कई परतोषी, उन सबको अरे बहना तुम तो जो कुछ कह रही हो सब बहुत अच्छी है, लेकिन हम तो इस रास्ते से फिरेंगे कि नहीं हमें नहीं मालूम, ये तो हमारे इनको मालूम है जो किधर से ले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए अगर हमें मौका लगा तो हम जरूर आपको मधुर वचन कई परतोषी जन कोदिनी कौमरी दोषी। तब ही लखन रघुवर रुख जाने। तब जो है लक्ष्मण जी ने भगवान राम की इच्छा को समझ के पूछे मग लोगन मृदवानी, लोगों से पूछा कि भैया हमें बता दो, हमें जंगल में जाना है, अब हम आगे कैसे जाएं, ये पूछा। तो मिटा मोद मन भई मलिने। अब तक जो उन्हें सुख हो रहा था दर्शन करके और जो बातचीतें करके सुख हो रहा था, वो सारा सुख उनका चला गया और बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे भगवान किसी को बहुत सारी संपत्ति देते देते छीन के ले जाए। विधि निधि देत लेत जन छीने। विधाता ने संपत्ति देते हुए कहा समझे कर्म गति धीरे दीना। और फिर कर्मों की गति को समझ के कि भैया उनके कर्म ऐसे हैं कि उनके कर्मों की वजह से उन्हें वन में जाना पड़ रहा है, और हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमारे भाग्य में कुल इतनी देर के लिए उनके दर्शन लिखे हुए थे। और सो दे सुगम मग तुम दीना, जो रास्ता बोले इस रास्ते से आप चले जाओ, जो रास्ता
सबसे आसान है। लखन लखन जानकी सहित तवा कबन की न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। लक्ष्मण जी जानकी जी के साथ में भगवान राम ने वहां से प्रस्थान कर दिया और गांव वाले स्नेह के वशीभूत होके उनके संग चलने लगे और चलने लगे। लेकिन भगवान ने बहुत विनय करके अतिशय प्रेम से उन लोगों की वंदना, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। शरीर और मन दोनों से ही उनके संग चले आए। ऐसा नहीं है कि वही कोई जैसे मर्यादा होती है, यार क्या कर रहे हैं, उसे पहुंचाने तो बाहर तक जाना पड़ेगा, दोस्तों बताइए तो जो अनेक दूर जाके समझा दो, ऐसा नहीं है। फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। अपने मन से ही अपने आप ही उनके पैर उनके संग चल दिए। और क्योंकि पहले भी हुआ, जब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब तुम्हें बहुर तुम्हें सिर नाई, तुम्हें सिर नवा के हम लौटा आएंगे, चलो तुम्हें पहुंचाया हमें, हम जहाँ तक भी जाना है। ऐसे वचनों का, ऐसे प्रेम का आनंद वनों में हो रहा है और इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये जिनने बचपन से चूंकि प्रत्यक्ष आंखों से भगवान राम की इन लीलाओं का दर्शन तो किया था, लेकिन बच्चे थे तो समझ नहीं पाए और पाठ करते में ये बातें हमें याद आती थी तो हम अपने आप को इन बातों को सुनाया करते थे। लेकिन आज ठाकुर जी ने ये संयोग दिया कि मन के भावना की इन बातों को हम ठाकुर जी के चरणों में सुना सकें कि महाराज आपकी बड़ी कृपा है कि आपने ये सुअवसर दिया कि आपकी इन मधुरतम लीलाओं का वर्णन हम करें। इसके साथ आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन। उमापति महादेव।